जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। एक बार फिर आप सभी को जॉबटेरिया फैमिली में बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर पेपर 3 का जो है 5th रहने वाला है। प्रैक्टिस सेट 5th नंबर का रहने वाला है और इसमें मैंने जो है रिसेंट परीक्षा के बेस्ड पर जो है क्वेश्चंस को रखा है। तो बिल्कुल एज अ रिवीजन के तौर पर वीडियो को आप देख सकते हैं और ख़ुद से अटेम्प्ट ले सकते हैं कि मैंने कितने क्वेश्चंस मेरे करेक्ट हो रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा। देख सकते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कर्मा डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट। यानी कर्मा नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो कर्मा डांस की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट की जाती है। यानी ऑप्शन जो है 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब डैश से पहले था। यानी एविडेंस सजेस्ट दैट लाइफ ऑन अर्थ हैज़ एग्जिस्टेड फॉर अबाउट जो है 3.5 बिलियन ईयर्स। यानी ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हॉलीवुड में ब्लैंक स्थित है। हॉलीवुड में कहाँ स्थित है हॉलीवुड? तो हॉलीवुड जो है आपका स्थित है कैलिफोर्निया। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। तो नेशनल हाईवे पूछा है लॉन्गेस्ट, तो ये आपका हो जाएगा NH44। NH44 जो है लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया का। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स एट, यानी लोकतंत्रीय समाजवाद का लक्ष्य है क्या है? शांतिपूर्ण तरीके से समाजवाद लाना, हिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से समाजवाद लाना, या फिर हिंसक तरीके से समाजवाद लाना, या फिर लोकतंत्रीय तरीके से समाजवाद लाना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इन 4 में से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका यहाँ से हो जाएगा आपका जो है 4th ऑप्शन 4th आपका करेक्ट हो जाएगा, लोकतंत्रीय तरीके से समाजवाद लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस पैटर्न के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय दी। तो किनके द्वारा जो है अपॉइंट किया जाता है? तो यहाँ ऑप्शन है फर्स्ट आपका लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के सभापति के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, या प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट के द्वारा जो है यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1767 से लेकर 69 में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? तो ये किसके द्वारा जो है समाप्त हुआ वो पूछा है। तो ये आपका मद्रास संधि के द्वारा जो है समाप्त हुआ है, ट्रेस्टी ऑफ मद्रास। यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। शेर शाह की किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और गीत जो है गोड़ पर जो है कब्जा कर लिया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जो है चौसा का जो युद्ध हुआ था 1539 में, उस समय जो है यहाँ पे कब्जा कर लिया गया था। निम्नलिखित में से किस कारण से मरुस्थल में वनस्पति की कमी होती है? यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेक ऑफ वेजिटेशन इन द डेजर्ट्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं बालू की भारी मात्रा, मृदा में बी स्तर का ना होना, या उच्च तापमान होना, या फिर वर्षा की कमी होना। क्या रीज़न है बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, लैक ऑफ रेनफॉल। क्या हो जाएगा? लैक ऑफ रेनफॉल, वर्षा की कमी होना। 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिरोको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। यानी सिरोको तूफान का सही दिशा वो किस दिशा से किस दिशा में फॉलो होता है? सिरोको तूफान, सिरोको स्टॉर्म जो है। तो ऑप्शन देखिएगा, सहारा से भूमध्य सागर, USA से उत्तर, सहारा से पश्चिम, या फिर यहाँ पे एड्रियाटिक सी से इटली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दैट इज ऑप्शन ए, सहारा से भूमध्य सागर।
ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैब कारक है? अजैब कारक कौन सा है, यानी एबायोटिक फैक्टर इसमें से कौन सा है? तो एबायोटिक फैक्टर की अगर इसमें से बात करें तो आप इजीली जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे, जो कि है आपकी नमी। नमी जो है, मॉइस्चर जो है अजैब कारक होंगे। प्लूरा किसका आवरण है? तो प्लूरा इज द कवरिंग ऑफ क्या? प्लूरा जो है किसके कवरिंग होगा? तो ये आपका लंग्स, फुसफुस का होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। न्यूक्लिक रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंदक है, वो कैसा है? यूरेनियम है, रेडियम है, साधारण जल है या ग्रेफाइट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साधारण जल है, ऑर्डिनरी वाटर। सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब, सूर्य ग्रहण कैसे होता है? तो देख सकते हैं सूर्य ग्रहण कैसे होता है। तो सूर्य ग्रहण आपका होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, यानी द मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ, तब जो है आपका सोलर एक्लिप्स बनता है। तो ऑप्शन जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बायोस का विस्तृत रूप बताइए, यानी व्हाट डज बायोस स्टैंड फॉर, यानी फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ लिया है। तो यहाँ पे यार इसका करेक्ट फुल फॉर्म होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेढक का ब्रिक किस प्रकार के होते हैं, और ये जो है इस रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था। टाइप ऑफ किडनी प्रेजेंट इन द फ्रॉग आर, तो ये आपका हो जाएगा जो है मेसो, देख दिए मध्य ब्रिक जिसको बोलते हैं मेसोनेफ्रोस, यानी आपका मध्य ब्रिक हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है आपकी दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। यस, दूरी की इकाई है। कोकेन की औषध किससे प्राप्त की जाती है? यानी औषधि की मेडिसिन ऑफ क्विकिन इज प्रोवाइडेड बाय, तो ये सिंकोना के जो पौधे होते हैं इससे जो है प्राप्त किए जाते हैं, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हुट्टी सोने की खाने किस इस राज्य में स्थित है? यानी द हुट्टी गोल्ड माइंस आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, किस स्टेट में लोकेटेड है? हुट्टी गोल्ड माइंस की अगर बात करें तो किस स्टेट में होगा? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, कर्नाटक में पाई जाती है सोने की खान, वो भी हुट्टी नामक जो है माइंस जो है सोने का है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगी, और यदि गति में है तो वह तब तक गति रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। यह गति का जो है फर्स्ट नियम कहता है। ये गति का जो है फर्स्ट नियम कहता है, सॉरी न्यूटन का जो है ये फर्स्ट नियम है। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, तो ये फर्स्ट लॉ ये बताता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा यदि किसी वस्तु को ऊंचाई से नीचे गिराया जाए और वह हवा का प्रतिरोध ना करे? तो इससे क्या होगा? तो इससे आपका होगा दोस्तों कि आपका इट्स स्पीड विल इंक्रीज, उसकी गति जो है बढ़ जाएगी। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री का सेवानिवृत्त होने का उम्र क्या है? यानी व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का रिटायरमेंट एज क्या है? तो जो कि है इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा, उम्र सीमा नहीं है, नो लिमिट, नो एज लिमिट। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उससे प्रत्येक ब्लैंक बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। तो इस केस में जो है कितने समय बाद जो है अनुमोदन करना आवश्यक होगा, यानी जो अप्रूवल लेना आवश्यक होगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 मंथ। अजीत बजाज किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो अजीत बजाज जो हैं आपके साहसिक खेल से जुड़े हुए हैं, एडवेंचर्स स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ मिलियंस मेटोनीज म्यूनिटीज नाउ, यानी मिलियन म्यूनिटीज नाउ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं आपके BS नायपॉल। कौन है? BS नायपॉल जी हैं। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए अब यहाँ से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस आएंगे। MS वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+X का उपयोग के लिए किया जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? तो ये आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन अगर देखेंगे तो पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है Ctrl+X का उपयोग, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। SMPS का संक्षिप्त नेम क्या है? यानी फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ लिया है।
SM का फुल फॉर्म क्या है, SMPS का फुल फॉर्म होता है क्या, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी VDU के रूप में भी जाना जाता है, तो ये आपका जाना जाता है मॉनिटर को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। MS Excel 2010 में सेलेक्ट टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो आपका जो है Ctrl+B का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लैंक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का सबसे पुराना प्रकार है, तो कौन सा से जो है सबसे पुराना प्रकार है आपका, तो ये आपका हो जाएगा सिंगल कोर का। सिंगल कोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का सबसे पुराना जो है प्रकार है, टाइप है। कौन सा एंटीवायरस है, इसमें से कौन सा जो है आपका एंटीवायरस है, पहचान करनी है। तो एंटीवायरस की अगर बात करें तो ये आपका DAWeb जो है आपका ये एंटीवायरस है। नेक्स्ट है, MS वर्ड में बुलेट्स एंड नंबरिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी असत्य जो है यहाँ पे स्टेटमेंट को आपको चुनना है। 3 सही होगा, 1 असत्य होगा, वही असत्य को आपको जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो असत्य स्टेटमेंट की बात करें तो नंबरिंग विकल्प का प्रयोग करके ही हम सेलेक्ट किए गए डेटा के लिए अल्फ़ाबेट्स जो है कैरेक्टर और असाइन नहीं कर पाते, तो ये यही गलत होगा, बी गलत होगा, बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। MS Excel 2010 में ब्लैंक का उपयोग डेटा के किसी भी सेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए किया जाता है, तो ऐसा आपका किया जाता है चार्ट्स का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्लैंक हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है, कौन करता है, तो डायल अप करता है, TCP करता है, ब्रॉडबैंड करता है या ISP करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रॉडबैंड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन कौन सा था, तो ये आपका था डोमेन फर्स्ट www.symbolics.com जो था, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब झारखंड सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन को कर लेते हैं, जो कि है आपका, देखिए, दुर्जन शाह ने 1627 ईस्वी में अपनी राजधानी खुखरा के स्थान पर कहाँ स्थानांतरित किया, तो ये आपका किया था दोईसा में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, शेर खां ने अपने किस सेनापति को झारखंड के पलामू क्षेत्र में चेरो शासक जो है महारत चेरा का आक्रमण कर उसका दमन करने के लिए भेजा था, तो ऐसा उन्होंने किया था ख्वास खां को। किसको किया था, ख्वास खां को। संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक बिंदु चांदन के लेखक कौन है, बिंदु चांदन के लेखक हैं आपके रघुनाथ मुर्मू। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। खोटा भाषा साहित्य पर केंद्रित पत्रिका तितकी के संपादक निम्न में से कौन थे, तो इसके जो संपादक हैं वो हैं आपके श्रीनिवास पानूरी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हजारीबाग में सैनिक विद्रोह का आरंभ 30 जुलाई को हुआ, उस समय हजारीबाग का मुख्य सहायक आयुक्त यानी प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर कौन था, तो वो थे आपके, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन, तो मेजर सिम्पसन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1925 ईस्वी में जब गांधी जी झारखंड आए तो हजारीबाग में भी उनका भाषण समारोह हुआ, उस समारोह में उन्हें कितनी राशि भेंट दी गई, तो उन्हें जो है यहाँ पे 1300 रुपया जो है भेंट दी गई। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर जो है यहाँ पे विचार करने के लिए कहा गया है, तो देख सकते हैं आपके स्टेटमेंट ये सारे दिए हुए हैं। रांची के कमिश्नर ने उमराव सिंह, उनके दीवान शेख भिखारी और उमराव सिंह के भाई घासी सिंह को पकड़ने के लिए मद्रासी फौज की सहायता ली थी, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मोराबादी में टैगोर हिल के निकट उमराव सिंह और शेख भिखारी को जनवरी 1858 में फांसी दे दी गई, तो ये भी सही है। टैगोर हिल के फांसी स्थल को आज भी डूंगरी फांसी के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। यानी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इसमें से सभी सही है। नेक्स्ट है आपका, ठाकुर विश्वनाथ शाही एवं पांडे गणपत राय को कहाँ फांसी दी गई, तो इनको जो है फांसी दी गई थी कमिश्नर कंपाउंड में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पाएंगे
झारखंड में 1857 के विद्रोह का क्रम में सजाएं। इसको क्रम में सजाना है, यानी ये जो विद्रोह 1856 हुआ था तो कहाँ से शुरुआत हुआ था और इसका क्रम वाइज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ अगर देखिएगा तो हजारीबाग में सबसे पहले इस शुरुआत होता है, फिर रांची पहुँचता है, फिर सिंहभूम, फिर पलामू। तो यही आपका जो है सही क्रम होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 12 जून 1857 को 32वीं रेजिमेंट का कमान किस अंग्रेज अधिकारी के हाथ में था? तो इसमें अगर देखा जाए तो मेजर मैकडोनाल्ड इनके हाथ में सौंपा गया था। खेरसी, चरका, लोबो, बालसुंदर, आराहसा आदि झारखंड की किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? तो किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? तो ये आपका दमोड़ मिट्टी का स्थानीय नाम है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दक्षिणी कोयल नदी पर का मुहाना निम्न में से कहाँ है? तो ये आपका है शंख नदी पर। झारखंड की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? तो झारखंड की सबसे ठंडी जगह है नेतरहाट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है, तो बताइए कौन सा आच्छादन है? 0.08 हेक्टेयर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो स्वर्णरेखा नदी की जो है कुल लंबाई जो है आपकी 395 किलोमीटर है। किस स्थान पर मंगोलिया पॉइंट स्थित है? तो मंगोलिया पॉइंट अगर पूछ लिया है कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है आपका हो जाएगा नेतरहाट में। झारखंड का उत्पादन करने वाला भारत का पहला एकमात्र राज्य है किस चीज़ में? तो ये जो है झारखंड जो है आपका पाइराइट का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। झारखंड का कौन सा जिला राज्य के लौह अयस्क उत्पादन के लिए लगभग 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है? तो वो है आपका, अगर देखेंगे तो वो आपका होगा पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र है? तो उद्योग केंद्र की अगर बात करें तो झारखंड का जो है कुल 12 जो है जिला उद्योग केंद्र पर है। और भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति दी है ब्लैंक में, कहाँ दी है? तो ये दी है आपके आदित्यपुर में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कैसी लगी ये वीडियो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आज का सेशन, और कितने आप लोग जो है अटेंड कर पाए हैं क्वेश्चंस, जरूर जो है अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।